ना उम्र की सीमा हो के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उर्मिला और प्रमोद जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि विधि के पास बस अब 3 महीने हैं। 3 महीने के बाद उसकी जान चले जाएंगी क्योंकि उसे जानलेवा बीमारी है। तभी उर्मिला चिढ़ जाती है डॉक्टर के ऊपर और कहती है कि ऐसी कैसी बीमारी, कोई तो इलाज होगा ना इस बीमारी का। न्यूरॉन डिसीज है उसे, इसलिए ऐसे डॉक्टर बोल देते हैं और उसका कोई भी इलाज नहीं है। वो धीरे धीरे कर कर पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ऐसा बोल देते हैं। दूसरी तरफ जो विधि की माँ होती है विमला विधि को कहने लगती है कि मैं समझ गई हूँ तुम्हारे प्यार को। मुझे पता है कि तुम देव के साथ में कितना खुश हो, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे पापा तो ये बात को मानेंगे नहीं। तुम और देव जो है वो भाग जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हमेशा हूँ विधि। तभी विधि कहती है कि माँ आप ये क्या कह रहे हो, पापा को ऐसा छोड़कर मैं कभी नहीं जा सकती, मैं कभी नहीं भागूंगी माँ, ऐसा विधि कहने लगती है। दूसरी तरफ जो उर्मिला है वो प्रमोद से कहने लगती है कि मैंने विधि का बुरा चाहा था पर इस तरह से नहीं, और रोने लगती है। वो कहती है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि विधि ऐसे हमें छोड़कर चले जाए। फिर बाद में जो विधि होती है उसके माँ से कहने लगती है कि माँ मेरी सबसे पहले मतलब आप हो मेरी ज़िंदगी में, मैं वेट करूँगी जब तक पापा मान नहीं जाते मेरे और देव सर के रिश्ते के लिए, तब तक मैं देखूँगी। फिर उसकी माँ कहती है कि देव ने भी यही बात की है विधि। दूसरी तरफ जो प्रमोद और उर्मिला होते हैं वो घर के लिए निकल जाते हैं। विमला जो है माता के मंदिर में जो है दिया जला देती है। दूसरी तरफ हरिप्रसाद जी जो है हिसाब लगा रहे होते हैं, परेशान होते हैं वो घर के खर्चे से, और फिर बाद में वहाँ पर जाकर बैठ जाती बिमला उनसे कहने लगती है कि छोड़िए ना, आप लेकर बैठ गए हिसाब। फिर वो कहता है कि घर के खर्चे जो है काफ़ी बढ़ गए हैं और पैसों की प्रॉब्लम आ रही है। फिर वो कहती है कि पानी पीजिए, पानी पीने से सेहत बढ़ती है, डॉक्टर ने कहा था। उतने में वहाँ पर प्रमोद आ जाता है। तभी प्रमोद को वहाँ पर हरिप्रसाद जी बिठा देते हैं और फिर वो बिमला जो होती है वो कहने लगती है कि मैं जाकर जो है चाय बनाकर लेकर आती हूँ। फिर प्रमोद जो है बातें करने लगता है। दूसरी तरफ बिमला जो है वो डब्बों में पैसे देखने लगती है कितने पैसे हैं, और सोचती है कि वो हरिप्रसाद जी की मदद कर ले डब्बों में से पैसे काट कर। दूसरी तरफ प्रमोद को समझ में नहीं आता है कि वो आखिर बात कैसी कहे कि विधि इतनी मतलब विधि को ऐसी बीमारी। फिर वो पहले उसके हरिप्रसाद की सेहत के बारे में पूछता है, इमोशनल बातें करता है, थोड़ा सुन बैठ जाता है। उतने में वहाँ पर जो है आ जाती है बिमला। फिर वहाँ पर जो हरिप्रसाद होता है वो कहता है कि देख बिमला, प्रमोद को क्या हुआ है, कुछ बातें नहीं कर रहा है। फिर वो कहता है कि भाई साहब प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था। तभी हरिप्रसाद का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि बेटी अपनी नहीं रही तो भाई की क्या बात। उसे खींचते लेकर जाता है और कहता है कि आज प्रॉपर्टी का हिस्सा कर देता हूँ। फिर बाद में जो प्रमोद है वो गले लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हरिप्रसाद जो है वो कहने लगता है कि क्या हुआ छोटे तुझे, बोल क्या हुआ। तभी वो कहता है कि विधि के बारे में बात करनी है। फिर बाद में वहाँ पर जो है उर्मिला आ जाती है। उर्मिला जो है गणेश के मंदिर में पैदल चलते हुए जाती है वहाँ का भभूत लाने के लिए। विधि के बारे में पूछती है, विधि कमरे में सो रही होती है, ये बात उसे बताती है। फिर बाद में बिमला के बताने पर वो जाती है और भभूत जो है वो लगा देती है चरणों का। तभी ये बात जो है समझ में नहीं आती बिमला को कि आखिर इतना इमोशनल बिहेवियर विधि के साथ में क्यों हो रहा है। उर्मिला जो है खुद को रोक नहीं पाती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागते हुए बाहर चले जाती है। तभी वहाँ पर जो है बिमला उसको पकड़ लेती है और कहती है कि बताऊँगी उर्मिला बात क्या है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तभी वो कहती है कि ऐसे थोड़ी होता है, बीमारी का हर बीमारी का इलाज होता है। तभी उसे पूछने लगती है बिमला की कौन सी बीमारी, क्या विधि की बीमारी। फिर वो कहती है कि हाँ कौन सी बीमारी बताओ। तभी वो कहती है कि विधि को जानलेवा बीमारी है और वो बच नहीं सकती, ऐसे डॉक्टर ने कहा। उसके पास बस 3 महीने हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या। दूसरी तरफ जो देव होता है उसे मिलने के लिए अम्बा आ जाती है। फिर वहाँ पर अम्बा आकर बैठ जाती है देव के पास, देव से बातें करने लगती है और कहती है कि तुम इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तुमने तो मुझे बताया नहीं। तुमने कहा था ना कि मैं फैमिली की जैसी हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंड को ये बातें नहीं बताई तुमने, ऐसा जो है वो कहने लगती है और देव के बातों बातों में करीब आने की कोशिश करती है। देव को याद आता है कि एक इंटरव्यू में उसने अम्बा के बारे में कहा था कि वो मेरी फैमिली की जैसी है, ऐसे ये बात उसे याद आती है। अम्बा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाती है और कहती है कि इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। बाद में फिर जो हरिप्रसाद होता है वो कहने लगता है प्रमोद से कि तुम्हें जितनी प्रॉपर्टी चाहिए पूरी ले लो, सब रख दो, पर सच में बताओ विधि बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, बताओ ना प्रमोद। तभी प्रमोद कहता है कि काश भाई साहब आप जो बोल रहे हैं वो बात सही होती, पर सही नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि विधि को जानलेवा बीमारी है। फिर जो उर्मिला होती है वो हाथ जोड़कर कहती है कि विधि के पास बस अभी 3 महीने बचे हैं। ये कहते हुए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, काश ये बात गलत होती। प्रमोद जो है ये बात कहता है और हरिप्रसाद और जो बिमला होते हैं ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।